टाइम है थोड़े दिनों का, अदरवाइज यहाँ पे गेम सारी की सारी चेंज होने वाली है। मिलियंस ऑफ मिलियंस यूजर्स आने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जिनके माइंडसेट नहीं चेंज होंगे दे आर नोवेयर, वो कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, और अगर माइंडसेट चेंज कर गए, यस डेफिनेटली फिर आप ऑन पैसिव के उसी उसी के साथ चलते रहोगे। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा खुल के बोल पा रहा हूँ बहुत सारी चीजें, कि माइंडसेट को बिल्कुल 0-0 पे ले आइए। मैं बता रहा हूँ 0-0 का मतलब कि एक पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है वो 0-0 पे आके खड़ा हो जाएगा, और उसको जो सही चीज होगी जहां पे हम एक्चुअल काम कर रहे हैं, ओके, जहां पे हम एक्चुअल मतलब एक्चुअल कहाँ, ऑन पैसिव में वी आर वर्किंग हियर डे एंड नाइट। ओके, तो उस माइंडसेट की जब हम बात करते हो तो मैं इंडिया की माइंडसेट की ज्यादा देखता हूं कि यस, यहाँ पे जो माइंडसेट है यहाँ पे हमें चेंज करने की वाकई में जरूरत है। हमारे कुछ फाउंडर्स के अभी भी टाइम है, उसको चेंज करिए। हाँ, सीखा जा सकता है, इसमें ये नहीं कि वो चेंज नहीं होगी और पता नहीं शायद वो ऐसा ही है। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इट हैज टू बी चेंज्ड, क्योंकि हम लर्निंग प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा है। ऐश ने कौन सा नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा है। वो हमेशा कहते हैं मैं तो सीख रहा हूँ, तो हम भी सीख रहे हैं, सब लोग सीख रहे हैं, हम सारे के सारे लोग सीख रहे हैं। ओके, सो द माइंडसेट हमेशा हमारे जो पॉजिटिव थिंग्स होती हैं या कुछ चीजें, वो हमेशा माइंड हमारे सीखते ही रहेंगे। ये ऐसा ही ह्यूमन माइंड है। बट अगर उसको आप नेगेटिविटी वाले उस लेवल पे ले जाओगे, एक चीज नहीं हुई तो ओके ओके ये तो ऐसा हो गया, ओके, एक चीज ऐसे नहीं तो ये तो ऐसा हो गया, तो वो आप फिर कहीं नहीं जा रहे। ओके, तो इसलिए वो चीजें आई थिंक इस टॉपिक में बहुत बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की गई हैं, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे फिर वहीं जाके मिस्टर ऐश के थ्रू ही घूमेगी, मैं बता रहा हूँ। ओके, तो इसलिए वो कभी भी कुछ बोल रहे होते हैं ना, आज तक आई थिंक हर एक वेबिनार में मिस्टर ऐश ने ऐसी ऐसी चीजें बोली, अगर आप उसी को सम अप कर लोगे ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। इवन 22 जून के बाद जब हमारे फाउंडर्स बनने बंद हो गए थे, उसके बाद मिस्टर ऐश ने ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं, अगर जब जस्ट बैक ऑफिस में जाइए, उनकी अपडेट्स को पढ़ लीजिए। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रही कि मिस्टर ऐश ने क्या बोला या उनको नहीं याद रहा, प्लीज वहां जाके उसके हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, आपको ऐश का माइंडसेट मालूम चल जाएगा। ओके, कि ओ अच्छा ऐश ये चीज क्यों बोल रहे हैं, वो 22 जून 2022 के बाद उन्होंने ऐसी ऐसी बातें क्यों बोली, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे समझ आ जाएंगी। ओके, तो ऐसा है मिस्टर ऐश, क्योंकि 8 बिलियन पॉपुलेशन में जस्ट एक दिमाग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ओनली एंड ओनली वन एक दिमाग है जो कि ऐसा थिंकर है, ऐसा विजनरी है, जो कि आई थिंक कोई भी नहीं है। नो बड़ी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी ये बड़े बड़े धुरंधर घूम रहे हैं ना, किसी का दिमाग ऐसा नहीं है, किसी का भी। ओके, तो अगर ऐसा यूनिक दिमाग हमारा फ्रेंड है, ओके, जब वो कहते हैं आई एम योर फ्रेंड, ओके, तो उन्होंने क्या बोला था, आई एम नॉट योर फ्रेंड। एक वेबनार बोला था, जो लोग फालतू के हैं, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, जो लोग ईगोइस्टिक हैं, जो लोग ये हैं, he is not his friend। सिंपल एंड क्लियर भाषा में अगर किसी लोगों को समझ आता है, लीडर्स को समझ आता है, तो बस वो वीडियो जाके देख लीजिए मिस्टर ऐश के क्या बोला था उसने, बिकॉज ही इज अ यूनिक दिमाग, उसको एग्जैक्टली मालूम है कौन सा आदमी क्या कर रहा है, कौन सा आदमी क्या कर रहा है, कौन सा आदमी क्या कर रहा है। ओके, तो इसलिए वो यूनिक दिमाग है। इसलिए मैं भी आपको लोगों के हिंट देता रहता हूँ, बार बार हिंट देता रहता हूँ कि एग्जैक्टली नो हु इज डूइंग हु इज डूइंग ये, हु इज डूइंग ये एग्जैक्टली। और इसलिए मैं उनको एक यूनिक दिमाग का दर्जा देना चाहता हूं कि हाउ, कैसे एक आदमी ऐसा कुछ सोच लेता है, कैसे एक आदमी के पास इतनी फुर्सत भी है, इतनी नॉलेज भी है और इतना टाइम भी है उस लेवल पे जाके कि वो सारी चीजों को मतलब कि ऑलराउंडर है बेसिकली। अगर हम ये बात को माने तो बिकम अ ऑलराउंडर इन ऑन पैसिव। ओके, बहुत अपॉर्चुनिटी बड़ी है ये। ओके, जो अभी जो लोग थोड़ा लो हैं या वो समय, वो इसको यूज करो, आपके प्लेटफॉर्म को इसको यूज करो कि ये अपॉर्चुनिटी को मैंने अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कैसे यूज करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूचर बनने वाला है वो कहीं कोई नहीं देगा आपको फ्यूचर। नो बड़ी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी भी बड़े टेक जायंट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका फ्यूचर बना के दे। नोवेयर, कभी भी नहीं। ओके, तो ये इसलिए अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसको यूज करिए। कल मैंने वीडियो बनाई थी कि एक्सप्लोर योर ओईएस, क्योंकि यही फ्यूचर है। ओईएस अगर ऐश ने लिखा है ना ऑन पैसिव फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, तो ओईएस फ्यूचर ऑफ फाउंडर्स,
सीधी सी बात है। OES फ्यूचर ऑफ फाउंडर्स है। जो समझ गया इस बात को वो वहां पे जाएगा, वहां पे देखेगा, वहां पे सुनेगा, वहां पे वो चीजों को एक्सप्लोर करेगा, वहां पे एक एक को, और बोला फिर आपकी लाइफ देखना कैसे चेंज होने वाली है। एनीवे इट वाज गुड सेशन। तो अभी बहुत सारे हैंड रेज हैं यहाँ पे, एंड सो बैक टू योगिनी जी। बहुत अच्छा सेशन लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दिलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जब स्टार्ट किया था तभी आपने जो राइट माइंडसेट रखा था उसी के साथ में हमारे तक वो सब फ्लो होते आया है, तो हम हमेशा उस बात का शुक्रगुजार रहेंगे आपका कि आप हमेशा हमारे साथ में हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल एफर्ट्स व्हाट यू हैव गिवन टू अस। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सबसे पहले मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ शाहीन जी को। शाहीन जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है और आपसे बिल्कुल कुछ बातें सुनना चाहूंगी। थैंक यू योगिनी मैम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल, और थैंक यू बोलने का मौका भी मिला। लगा नहीं था कि इतना सारे लोग हैं पैनल पे के मौका मिल पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा सेशन रहा हमेशा की तरह। दिनेश का एनर्जेटिक और इस बार तो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल था कि इतनी ज्यादा नॉलेज हमें मिली है। तो सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा ना, कंफर्ट जोन, उसके बारे में जरूर बोलूंगी। कंफर्ट जोन दोस्तों ऐसा जोन है कि आपको अगर वो नहीं छोड़ेंगे ना तो आपकी लाइफ में सक्सेस बड़ा मुश्किल है। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ से कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे बात कर लें, आपको जिम जाना है और कितना सर्दी हो गर्मी हो, लोग जिम वाले बड़े वो होते हैं कि अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, ये करना है। उस तरह से सोचिए, उनको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जिम जाना है। आजकल सर्दी है, सर्दी में सोना में कितना ज्यादा रजाई डाली तान के सो गए, लेकिन आज सर का वेबिनार आता है तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, सुनना पड़ता है अपडेट क्या चल रहा है। तो ये कंफर्ट जोन जो है अगर आप छोड़ेंगे लाइफ में से तभी आप सक्सेस होंगे। सोनू शर्मा सर के बारे में सर ने बोला, वाकई में उनके जितने भी वीडियोस हैं बहुत ही जबरदस्त होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से तो हमेशा ही हम लोग 3 साल से सीख रहे हैं। केडी शुक्ला सर, गस्मिंदर सर, आप सबसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। एक चीज और बोली अभी दिनेश सर ने, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। हर चीज को लगातार करने के लिए, जैसे भी उन्होंने बात करी पेंटिंग के लिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम यहाँ पे वेबिनार में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये यहीं से सीखा है, यहीं पे हमें प्रैक्टिस का चांस मिला है, यहीं पे हम बोल करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हो, आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। तो वही चीजें आपको आगे लाइफ में लेके जाती हैं, सक्सेस बनाती हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और थैंक यू सो मच योगिनी मैम, आपने बात की नई दिशा के बारे में। नई दिशा में भी दोस्तों, जैसे आज यहाँ का टॉपिक बहुत अच्छा था, माइंड सेट। माइंड सेट रखना, ऐसा का माइंड सेट था, हम लोगों का पूरा माइंड सेट हो चुका है। और वो तो हम लोगों को तो गुसमिंदर सर ने सेट कर दिया, बोल बोल के सब बिल्कुल पॉजिटिव माइंड हो गया। मेरे पास तो इतने मैसेज आते हैं, मैडम आप गुसमिंदर सर को ही फॉलो करती है। मैंने कहा यार सर, किसी अपडेट हमें उनसे ही मिलते हैं। तो माइंड सेट हमारा पूरी तरह से हो चुका है कि हमारा ऑन पैसिव आना है। अभी बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट थे कि भी नहीं आ रहा है, तो उनको सिर्फ इतनी बात समझनी चाहिए, अगर आपका माइंड सेट है कि आपको ऑन पैसिव करना है और आज आप ऑन पैसिव में हैं और यहाँ तक आ गए, लास्ट मोमेंट पर आप बिल्कुल है, उसके बाद आके आप सोचिए कि भाई अभी तक क्यों नहीं हो रहा, तो हैव पेशेंस। तो हमेशा यही वाली बातें माइंड में रखनी है। ये बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें ऐसे सेशन से मिलते हैं। तो जरूर मैं कहती हूँ कि हमेशा बैक ऑफिस और ये प्लेटफॉर्म जरूर अटेंड कीजिए, जब भी आपके पास टाइम हो, कोई भी वेबिनार आप जरूर अटेंड कीजिए। टीम चैंपियंस का तो खासकर हमें सब कुछ यहीं से मिलता है। लेकिन उसके अलावा जैसे योगिनी मैम आपने बोला नई दिशा में भी दोस्तों उस दिन भी मैंने बात की थी, पर्सनालिटी जैसे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, तो हमारे पास भी सर ने बहुत सारे, मोदी सर ने टॉपिक कवर किए वहां पर। उसमें एक पेशेंस भी था, एक टॉपिक, एक प्रैक्टिस भी था, साथ में फोकस। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। जैसे अभी सर ने बोला गरीब आदमी का ये है और अमीर आदमी का ये है, और ये बहुत सारे, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, रेज है काफी सारे। तो मेन वो ये पावर ऑफ कमिटमेंट, आपका कमिटमेंट क्या है, एज सर के साथ आपका कमिटमेंट कंपनी के साथ है, ऑन पैसिव के साथ, तो वो कमिटमेंट हमें पूरा करना है यहाँ पर रह करके। सक्सेस है क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ हमारी सक्सेस हमें मिलने वाली है। तो यही सारी चीजें हैं। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक, बिल्कुल स्टे ट्यून, मैं यही कहूंगी, बहुत कुछ होने वाला है। जो सुंदर सर कहते हैं हमेशा यही बात हमसे, तो स्टे ट्यून फ्रेंड। थैंक यू सो मच योगिनी।